हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैंने आपका 20% टेंशन जो है वो छू मंतर किया था, है ना। अभी आज मैं आपका 40% टेंशन कम करने वाली हूँ और कल मैं आपका और 40% टेंशन कम करने वाली हूँ। ऐसे टोटल 100% मैं आपको टेंशन फ्री करके देने वाली हूँ। बस आपको एक काम करना है कि जो मैं क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं लेके आई हूँ ये चैप्टर्स के। कल मैंने कुछ 4 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड किए हैं बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 के ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन चैप्टर्स के मैं क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इसमें जो बोर्ड ने लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक दिया था उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं, लेकिन ऑलरेडी जो क्वेश्चंस डिलीटेड सिलेबस के थे, रिड्यूस सिलेबस के थे, वो भी मैंने इसके अंदर अपलोड किए हैं। तो वो क्वेश्चंस आप ज़रूर करके जाना है बच्चों। लेकिन जो जैसे मैंने कल आपको बताया था, बस इतना ही हमें प्रिपेयर नहीं करना है। हमें अगर 100% लाने हैं तो हमें फुल प्रिपेयर होके जाना है। इसके अलावा सब कुछ सिलेबस सीक्वेंस के साथ करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है। तो बच्चों, यहाँ पे अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए होंगे तो फुल सिलेबस करके जाना है, और अगर किसी को 100% नहीं करना, इतना भी आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे बच्चों। मतलब 80%, 80-90% तक तो मैं गारंटी बता सकती हूँ आपको, इतना करके गए तो भी आ सकते हैं। तो बच्चों, लेकिन आपको करना तो आपको ही है। मैं कितना भी बोलूँ ये क्वेश्चंस करो बच्चों, मैं पढ़ा दूँ, A to Z पढ़ा दूँ, लेकिन दिमाग में तो आपको ही डालना है। इसके लिए आपको ही तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप करोगे तो मुझे पता है बच्चों, एक दिन देखो, कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं ना, मतलब चाहे बाइक हो, चाहे गाड़ी सीखनी हो, आपको कोई भी काम, अगर आपको लाइफ का कौन सा भी काम करना हो ना, तो उसके लिए आपको पहले दिन बोर होगा, पहले दिन थोड़ा बोर होगा, क्योंकि आ नहीं रहा है। हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं बट हमें नहीं आ रहा है, तो पहले दिन बोर हो गया। मतलब ऐसे नहीं कि हम बाइक सीखना छोड़ देते हैं, हम गाड़ी सीखना छोड़ देते हैं। पढ़ाई करने के लिए आपको पहले दिन बोर होगा। दूसरे दिन आप और थोड़ा, डायरेक्टली आप 12 घंटे पढ़ाई मत करो। पहले दिन आप 1 घंटे की पढ़ाई करो, दूसरे दिन 15 मिनट एक्स्ट्रा करो, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा करो, 2 घंटा एक्स्ट्रा करो। ऐसे धीरे 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 अगर आपने खुद की बॉडी को आदत डाल दी पढ़ाई करने की, तो 100% गारंटी के साथ कहती हूँ आपको, है ना, एक जैसे कि कोई चीज़ की लत लगती है ना, वैसे पढ़ाई की लत लग जाएगी और आपको बिना पढ़ाई किए होगा ही नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, बस धीरे धीरे टाइम पीरियड को एक्सटेंड करते जाना है। आज मैं इतने क्वेश्चंस करूंगा, आज मैं 1 मार्क्स के इतने क्वेश्चंस कर लूंगा, कल मैं 2 मार्क्स के इतने क्वेश्चंस कर लूंगा, और धीरे धीरे 3 मार्क्स, 4 मार्क्स ऐसे करते चलो करते चलो। 100% मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। बस आपको जो मैं बताती हूँ वैसे करके जाना है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालोगे एंड धीरे 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 सभी क्वेश्चंस आप लोग लर्न करोगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 5, ऑसिलेशन। मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। सेमीकंडक्टर, ऑसिलेशन, ये सब चैप्टर्स मेरे बहुत फेवरेट है और मैंने इसके बहुत अच्छे वीडियोस भी बना के अपलोड किए हैं। अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो वीडियो जाके देखो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बस आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो चलते हैं बच्चों सीक्वेंस के साथ। मैंने 1 मार्क्स क्वेश्चंस, बस इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। न्यूमेरिकल्स है ना, आप लोग स्टार वाले भी करके गए, स्टार वाले मतलब जो एक्सरसाइज में है उतने भी न्यूमेरिकल अगर आप करके जाते हो ना तो भी काफ़ी है ना। मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए उसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं। उतना भी अगर आप करके गए तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। तो अभी देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो बच्चों, आपके सामने डिस्प्ले किए हैं मैंने। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में क्या क्या करके जाना है, देखो। अ सिंपल पेंडुलम इज इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट, व्हाट विल बी इट्स पीरियोडिक टाइम। अगर सिंपल पेंडुलम को हमने स्पेसक्राफ्ट के अंदर रखा तो उसका पीरियोडिक टाइम क्या रहेगा। पीरियोडिक टाइम क्या रहेगा बच्चों, इट विल नेवर चेंज। आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ एसएचएम। ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो
पार्टिकल का मैक्सिमम वाइब्रेशन होता है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एंड टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, सिंपल डेफिनेशन से 1 मार्क्स की, 2 लाइन के भी क्वेश्चंस नहीं है बच्चों, इसको अगर आप लर्न करोगे तो। व्हाट इज सेकेंड्स पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसको हम सेकेंड्स पेंडुलम बोलते हैं। एंड उसके बाद स्टेट द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम का फॉर्मूला आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट के फॉर्म में। तो ये सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, ये करके जाने हैं आपको। उसके बाद देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, देखो क्या क्या है, स्क्रीनशॉट निकालते चलेंगे सब स्टूडेंट जल्दी से। और इन सभी क्वेश्चंस के है ना खुद की नोट्स प्रिपेयर करनी है, खुद को लर्न करना है। अगर लिखने में बोर होता है तो एटलीस्ट लर्न तो भी करो, और राइटिंग प्रैक्टिस करो, है ना। बहुत सारे पेजेस लेके आओ, उन पेजेस के ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस करते चलो नहीं तो व्हाइट बोर्ड ले लो, व्हाइट बोर्ड पे राइटिंग प्रैक्टिस करो। उसके बाद देखो डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, एक छोटा सा डेरिवेशन है बच्चों स्टार्टिंग में ही, उसको डिराइव करना है 2 मार्क्स के लिए, और बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। डिफाइन लीनियर एसएचएम के डेफिनेशन बतानी है आपको। देन स्टेट एनी 2 लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, बहुत बार पूछा जाता है। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला अगर लर्न कर लिया तो उसके ऊपर से दोनों लॉज आराम से लिख सकते हैं। ड्रॉ द ग्राफ टू एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको ग्राफ निकाल के दिया था, अगर आपको याद होगा तो एक ऐसा ग्राफ मैंने निकाल के दिया है ना, ऐसा ग्राफ है, तो वो ग्राफ आपको करके जाना है, और बहुत ही सिंपल है ना। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, टोटल एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द फ्री ऑसिलेशंस एंड फोर्स ऑसिलेशंस, क्या होते, जो फ्री मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होते हैं उसको हम फ्री ऑसिलेशंस बोलते हैं। फोर्स ऑसिलेशंस मतलब जिसको फोर्सफुली किया जाता है, रैदर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके जो ऑसिलेशंस होते हैं उसको फोर्स ऑसिलेशंस बोलते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। उसके बाद देखो ये कुछ एक्सप्रेशंस है, इसमें से तो आ ही सकते हैं बच्चों, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। क्या, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs हैविंग सेम पीरियड अलोंग सेम पाथ। यहाँ पे तो डेरिवेशंस ही है, क्योंकि इस चैप्टर में डेरिवेशंस ही ज़्यादा है, थियरी पार्ट बहुत कम है। बच्चों को डेरिवेशंस करना बहुत जान पे आता है, बट बच्चों आपको डेरिवेशंस तो करने ही पड़ेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस करो, उसके सिवाय सोल्यूशन नहीं है। जो ना हो उसके बारे में सोचने से अच्छा है जो है उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको अप्लाई करो और उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फिजिक्स में विदाउट डेरिवेशन आप इमेजिन नहीं कर सकते, डेरिवेशंस आने ही वाले हैं। बस आपको स्टेप बाय स्टेप, एक मैं अभी क्या करूँगी, ये जैसे ये वीडियोस खत्म होंगे ना, इसके बाद में डेरिवेशंस का भी, मतलब डेरिवेशंस को लर्न कैसे करना है उसका भी एक वीडियो बना के मैं अपलोड करने वाली हूँ। उसके बाद देखो डिफाइन एंगुलर एसएचएम एंड ऑब्टेन इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। एंगुलर एसएचएम को डिफाइन करना है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करना है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड परफॉर्मिंग एसएचएम। मैग्नेट वाइब्रेट हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका डेरिवेशन है। ये सभी डेरिवेशंस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं अगर आप वीडियोस देखोगे तो। उसके बाद फाइंड द पोजीशन, और हर एक डेरिवेशन बताते वक्त मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ इसको कैसे लर्न करना है, तो वीडियो जरूर देखो बच्चों। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट आर इक्वल। तो ये सभी क्वेश्चंस आप करके जाओ, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के अंडर ये क्वेश्चंस है। उसके बाद 4 मार्क्स में देखो, 4 मार्क्स में इसने 3, इसमें से ही कोई तो भी एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, अगर 4 मार्क्स के लिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस डाले तो। क्या है, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डिफाइन आइडियल सिंपल पेंडुलम। ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, आइडियल सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करो एंड उसका एक्सप्रेशन जो है टाइम पीरियड का उसको डिराइव करो। ये तो करके ही जाओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एंड सेट द फैक्टर्स ऑन विच टोटल एनर्जी डिपेंड्स। तो बच्चों ये तीनों क्वेश्चंस आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 4 मार्क्स के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं हमारे, तो ये सब हमारे 4 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ऑसिलेशन चैप्टर के। ऐसे ही हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के क्वेश्चंस। देखो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में ये सब डेफिनेशन है बच्चों,
जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछी गई थी, आपको बोर्ड एग्जाम में लास्ट टाइम जो क्वेश्चन बैंक दिया था ना, उसमें भी ये सभी डेफिनेशंस, इसमें और कुछ मैंने ऐड की है। तो इसमें देखो आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। वाई वेव मोशन इज डबली पीरियडिक, टाइम एज वेल एज डिस्टेंस, वो डबल मतलब रिपीट करती है इसको, इसलिए उसको डबली पीरियडिक बोलते हैं। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, दो वेव्स का इंटरफेयर होना मतलब एक मिक्स होना, उसको इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, उसकी डेफिनेशन। बिट्स किसको कहा जाता है, बहुत सारे बच्चों को म्यूजिक पसंद है, उसमें जो बिट्स होते हैं वो बिट्स की डेफिनेशन भी हमें इस चैप्टर में है। हार्मोनिक्स किसको कहा जाता है, ये चैप्टर तो बहुत अच्छा है बच्चों, बाकी हमारा करेंगे हम लोग अपलोड। व्हाट आर ओवरटोन्स किसको कहा जाता है, स्टेट लॉ ऑफ लेंथ, देन लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, ये सभी सोनोमीटर के हैं। एक ही क्वेश्चन में ये सभी आंसर्स आ सकते हैं, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो ये सभी लॉज लर्न हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बस इतना लिखना है आपको। देन व्हाट इज द रेजोनेंस किसको कहा जाता है, व्हेन बॉडी वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। एंड व्हाट आर फोर्स वाइब्रेशन, फोर्सफुली जो वाइब्रेशन किए जाते हैं उसको फोर्स वाइब्रेशन कहा जाता है। ये इनकी सबकी डेफिनेशंस अपने टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, इसको बस आपको लर्न करना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। फॉर अ स्टेशनरी वेव सेटअप इन अ स्ट्रिंग हैविंग बोथ एंड्स फिक्स्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू द थर्ड हार्मोनिक। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिराइव करना पड़ेगा, डेरिवेशन अवेलेबल है लेकिन बुक में। व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स किसको कहा जाता है, जो 2 वेव्स होती है जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनका वाइब्रेशन सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, ऐसी 2 वेव्स जब अपोजिट डायरेक्शन से चलती है तो उनको हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। एंड व्हाई आर दे कॉल्ड स्टेशनरी वेव, क्योंकि वो जो है उनके पार्टिकल जो है एनर्जी ट्रांसफर ना करते हुए वहाँ पे ही अप एंड डाउन पोजीशन में मूव होता है, एक ही जगह पे मूव होता है, इसलिए उसको स्टेशनरी वेव कहते हैं। मतलब सभी पार्टिकल, उनका एम्पलीट्यूड जो है उतना ही रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड वो ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको इसलिए स्टेशनरी वेव कहा जाता है। उसके बाद ओवरटोन एंड हार्मोनिक, इन दोनों में क्या डिस्टिंग्विश है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एनी 4 एप्लीकेशंस आप बिट्स के लिख सकते हैं। देन प्रूव दैट पाइप ओपन एट बोथ एंड ऑफ लेंथ 2L हैज सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एज अनदर पाइप क्लोज एट वन एंड ऑफ लेंथ L, इसको प्रूव करना है 2 मार्क्स के लिए। हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग वायर्स इज अफेक्टेड इफ द लोड इज फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर, अगर हम पूरा लोड जो है अगर वाटर में इमर्स करते तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी, अफेक्ट कैसे होगा, ऐसे उसका आंसर लिखोगे आप लोग। ऐसे टोटल क्वेश्चंस में 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, इन सब का आंसर आप इजीली लिख सकते हो। होप सो आपको सभी आ भी रहा, जिनकी पढ़ाई हो चुकी होगी उनको ये लिखते आएगा ज़रूर, आप लोग इजीली लिख सकते हो। उसके बाद देखो शो दैट इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन इन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, जैसे कि गिटार सितार होता है ना बच्चों, तो उनमें हम लोग इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन्होंने बोला है कि शो करो, बहुत सिंपल है ये डेरिवेशन, अगर आप देखोगे बुक में तो इवन एंड ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है उसके अंदर, ऐसे शो करो, ऐसे उन्होंने डेरिवेशन लिखने के लिए बोला है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ये ऑलरेडी क्वेश्चंस मैंने देखो यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी सेम है, यहाँ पे डबल हो गया आपका, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, वही अभी यहाँ पे आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी करना है। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आपको 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, यहाँ ए चाहिए है ना, स्टेशनरी वेव ऑन अ स्टेज स्ट्रीम है ना, एक मिनट, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करना चाहिए, वहाँ पे ना स्ट्रिंग चाहिए बच्चों, गलती से वो गलत हो गया है। स्टेशनरी वेव का इक्वेशन आपको डिराइव करना है, स्ट्रिंग चाहिए वहाँ पे। शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। ये ऑड हार्मोनिक्स वाला और इवन हार्मोनिक्स वाला क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल है, इसको आप करके देखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, इसका आपको जरूर आएगा। दिखने में ऐसे हॉरिबल दिखता है, बच्चों को क्या लगता है पता क्या, बाप रे यहाँ 1/2L है, 1/L है, बहुत डेंजर दिख रहा है, इसको मैं नहीं कर सकता, देखते ही आप हाथ नहीं लगाते उस क्वेश्चन को। बट अगर आप सच में उसको अंडरस्टैंड कर लोगे ना और धीरे धीरे राइट करने की कोशिश करोगे, आपको आएगा। पहले ही देख के डरो मत,
बस उसको पढ़ो तो सही, पढ़ के उसको लिख के तो देखो, आपको जरूर लिखते आएगा, मैं गारंटी देती हूँ आपको। देख के बहुत सारे बच्चे ना देख के ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है, फिर टेंशन आता है बच्चों को पेपर देखते। ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन लिया हाथ में, कैसे भी दिख रहा हो, अगर आपको वो ऐसा ही सिलेबस आपके लिए डिजाइन करेंगे जो आपके एज के बच्चे कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब आपको आ सकता है, आपको उतना ब्रेन है, बस उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। करो, प्रैक्टिस करो, जरूर आएगा। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन आपको 100% आएगा बच्चों, में गारंटी देती हूँ। बस आपको कुछ ना कुछ लाइफ में करना होगा ना, तो आपको वे जरूर मिलता है। आपको बस क्या करना है, उसका पीछा नहीं छोड़ना, आपको करते रहना है, करते रहना है। एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, बस करते रहो। देखो ये इसका स्क्रीनशॉट लिया स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने 3 ही लिए हैं और तीनों क्वेश्चंस बहुत आसान है। एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स बाय एनालिटिकल मेथड। व्हाट आर नोड्स, स्टेशनरी वेव वही क्वेश्चन अभी यहाँ पे। व्हाट आर नोड्स एंड एंटी नोड्स किसको कहते हैं? जहां मैक्सिमम वाइब्रेशन होता है बच्चों उसको एम्पलीट्यूड ज्यादा एंटी नोड, एम्पलीट्यूड का नोड। ओके, देन उसके बाद शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स इज लैम्बडा बाय 2। 2 सक्सेसिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा बाय 2। 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देन प्रोडक्शन ऑफ बिट्स, बिट्स सुनने में अच्छा लगता है तो बिट्स का प्रोडक्शन कैसे होता है उसको भी स्टडी कर लो। प्रोडक्शन ऑफ बिट्स एंड डिड्यूस एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फॉर बिट्स फ्रीक्वेंसी। स्टेट एंड वेरीफाई द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यूजिंग सोनोमीटर। ओके, तो ऐसे 4 मार्क्स के अंदर मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। अच्छा, सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट तो आपने लैब में किया भी होगा, है ना। तो बच्चों ये थे हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। चैप्टर 6 तक मैंने आपका टेंशन छूमंतर कर दिया है। अभी हम लोग चैप्टर 7 का लेते हैं। इसके आगे भी मैं आज आपको टोटल 10 चैप्टर्स का क्वेश्चन बैंक देने वाली हूँ। आज ही आपको फटाक से काम के लिए लगना है, आज ही आपको क्वेश्चंस लर्निंग स्टार्ट करना है और जब तक एग्जाम नहीं आते तब तक आपके सभी क्वेश्चंस लर्न होने चाहिए। और उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस आप लोग लर्न करोगे, मुझे प्रॉमिस करना है, ठीक है। चलते हैं आज का चैप्टर नंबर 7, वेव ऑप्टिक्स का जादुई क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चंस देखो क्या है। क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस देखो कौन से हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑन अर्थ फॉर सनलाइट? कौन सा शेप होता है? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट? आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग ढूंढोगे। सेकेंड, why 2 light sources must be equal intensity to obtain well defined interference pattern? ये चैप्टर तो मुझे सिखाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मुझे बहुत पसंद है वेव ऑप्टिक्स चैप्टर और अच्छा भी है। इसको मैं पढ़ाऊंगी आपको, डोंट वरी। वेव मतलब 2 लाइट्स है ना, 2 लाइट्स की इंटेंसिटी इक्वल होना चाहिए बच्चों, तो इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत अच्छा बनता है। डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। तो वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसका क्रेस्ट, उसकी मोनोक्रोमेटिक लाइट उसमें से बाहर निकले इसलिए, है ना। उसके बाद व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड ऑप्टिकल पाथ इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम? इसका रिलेशन बताना है आपको, बस रिलेशन का फॉर्मूला लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। व्हाट शुड बी द स्लिट विड्थ टू ऑब्टेन फ्रॉनोफर डिफ्रैक्शन? यहाँ प्रोनाउंस नहीं, यहाँ फ्रॉनोफर डिफ्रैक्शन होना चाहिए विथ अ सिंगल, उतना करेक्शन कर लेना बच्चों, फ्रॉनोफर डिफ्रैक्शन होना चाहिए। डिफ्रैक्शन विथ अ सिंगल स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ। स्लिट विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको बताना। बस फॉर्मूले है बच्चों, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, फॉर्मूले देने हैं बस। उसके बाद देखो सेकेंडरी सोर्सेस किसको कहा जाता है और हाइजीन्स प्रिंसिपल आपको स्टेट करना है। सेकेंडरी सोर्सेस बताना है पहले किसको कहा जाता है। उसके बाद एनी 4 कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड स्टेडी इंटरफेरेंस। ऑलरेडी एक तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि यहाँ पे 2 मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस होने चाहिए जिनकी इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में लिया है हमने, तो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, ऐसे कुछ उसकी कंडीशंस है। वो कंडीशंस, एक इंटरफेरेंस पैटर्न, अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने के लिए आपको वो कंडीशंस बतानी है। उसके बाद है ड्रॉ अ नीट लेबल रे डायग्राम ऑफ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट शोइंग द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। डायग्राम ड्रॉ करना है, बस 2 मार्क्स के लिए आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है और बहुत ही सिंपल डायग्राम है, रे डायग्राम।
व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ लिंक, पाथ लिंक किसको कहते हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पाथ लिंक, ऑप्टिकल पाथ लिंक और एक्चुअल पाथ लिंक में दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इसका दोनों का डिफ्रैक्शन का डिफरेंस लिखना है और यहाँ पे भी कंपेयर करना है आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैटर्न एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, वहाँ फेज डिफरेंस, पाथ लिंक, ये सभी चीज़ें आपको कंपेयर करनी है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टोटल 6 क्वेश्चन इसके अंदर मैंने डाले हैं, जल्दी से इसको लर्न करना है। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन है कुछ, इसमें आपको ये 2 क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा किए क्योंकि ये लास्ट ईयर जो है इसको डिलीट किया गया था, बट इस साल वो सिलेबस में है तो ये करके जाना है आप लोगों को। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ नीट रे डायग्राम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ नीट रे डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे, तो उसका हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन किया है, वो आपको थोड़ा सा डेरिवेशन ये क्रिटिकल है बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद द नीट डायग्राम एंड शो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, यहाँ पे भी आपको डेरिवेशन देना है बच्चों। इसके अंदर भी फ्रॉनहोफर का, यंग्स डबल स्लिट का एंड रिफ्लेक्शन का, ये 3 डेरिवेशन इसके अंदर बड़े बड़े डेरिवेशन है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन विथ नीट डायग्राम एक्सप्लेन करना है आपको। देन मालूस लॉ मैंने यहाँ के अंदर यहाँ पे पुट किया है, मालूस लॉ डिराइव करना है, उसका स्टेटमेंट भी लिखो और डिराइव भी करो। सिमिलरली ब्रिस्टल्स लॉ को आपको डिराइव करना है। तो ऐसे टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने 3 मार्क्स के अंदर डाले हैं। अब चलते हैं 4 मार्क्स के। 4 मार्क्स के इसके 4 क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। पहला सॉरी पहला क्वेश्चन देखो क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, एक सेकेंड। ये डायग्राम जो है ना ये यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी गलती से हो गया वो। डायग्राम, रे डायग्राम का यूज करके आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है किसको, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब ज्योमेट्री ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, इसका भी डेरिवेशन है बच्चों, वो जल्दी से आपको डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ इट, मैंने आपको बताया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें फ्रिंजेस बनती है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे फ्रिंजेस बनती है। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ इट एंड राइट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके लिए कंडीशंस आपको बतानी है। उसके बाद है एक्सप्लेन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट विथ नीट रे डायग्राम, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है। देखो सेम क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे भी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, एक्सप्लेन करना है। यहाँ 4 मार्क्स के लिए सेम इतना अगर आप करोगे ना बहुत आसान है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। उसके बाद इंटरफेरेंस किसको कहते हैं, कंस्ट्रक्ट, ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है ना 4 मार्क्स का, ये तो आप 2 मिनट में लर्न कर लोगे, इतना आसान सवाल है। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ कोलाइड होते हैं, ऐसे उसका आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हेल्प डायग्राम और व्हाट आर कोहरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट किसको कहा जाता है। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बैंक है और आपको सभी क्वेश्चंस करके जाने। इसके अलावा भी अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जिसको 100% चाहिए वो इसके अलावा भी क्वेश्चंस करके जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 आ गया। चलो 7 टॉपिक्स, 7 चैप्टर्स को मैंने 7 चैप्टर्स का बर्डन मैंने आपका खत्म कर दिया है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं इसके जादुई क्वेश्चंस क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों 1 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। वेरी सिंपल, ये तो चैप्टर मेरा बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने देखा होगा वीडियोस अगर देखो तो तुरंत स्टूडेंट्स इसका आंसर बताएंगे, है ना। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज इट्स यूनिट एज जूल पर कूलम, जूल पर कूलम वाली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का। ये क्वेश्चन जो है ना ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन बैंक में था, ये मैंने वहां से उठाया है। इज इट अ स्केलर और वेक्टर, चलो सोचो बच्चों कौन सी क्वांटिटी का यूनिट जूल पर कूलम है। व्हाट आर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स, ये भी आपके क्वेश्चन बैंक में था। देन उसके बाद
what happens to the energy stored in a capacitor if the plates of a charged capacitor are drawn apart, the battery remaining connected। बच्चों ये टेबल मैंने दिया था, उस टेबल के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी किसको कहते हैं। एंड स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर। सबसे लास्ट वाला टॉपिक जिसका प्रिंसिपल मैंने दिया था उसका प्रिंसिपल आपको लिखना है। तो ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन है 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद है 2 मार्क्स इच। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है, धीरे धीरे कैसे कैपेसिटी बढ़ाते हम लोग उसके, वैसे 2 प्लेट्स लेके बस वो स्टेप्स को आपको एक्सप्लेन कर देना है। देन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब जो एप्लीकेशंस है, स्टार्टिंग में गॉस लॉ के एप्लीकेशंस हमने स्टडी किए थे, उसमें 3 एप्लीकेशंस थे, उसमें से लास्ट का जो एप्लीकेशन है वो आपको उसके अंदर डिराइव करना है। बहुत सिंपल है ये भी। पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसको कहते हैं। डिराइव द रिलेशन बिटवीन कंडक्शन, जहां सेंटर मैंने आपको बताया है सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर कोई इनसाइड नहीं होता तो हम पोलर डाइलेक्ट्रिक, होता है तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। डिराइव द रिलेशन बिटवीन कंडक्शन करंट एंड डिस्प्ले। ये जो टॉपिक है ना ये लास्ट ईयर डिलीटेड था, बट अभी मैंने उसका क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड किया है। ये आपको करना है क्योंकि ऐसे नहीं है, लास्ट ईयर जो थे बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन बैंक के ऊपर डिपेंड रहेंगे, लेकिन बच्चों वहाँ में बहुत सारे टॉपिक्स रिड्यूस थे। अभी जो है अभी वो टॉपिक्स उन्होंने सभी टॉपिक्स आपको रहने वाले हैं इस एग्जाम के लिए, तो मैंने सभी क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ के जाना है। सिमिलरली डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में देखो बच्चों, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ये तो बच्चों 2 मतलब आप लोग है ना 2 मिनट में नहीं, मैं तो बोलती हूँ 1 मिनट में ही ये डेरिवेशन लर्न हो जाएगा और 3 मार्क्स आपको देके जाएगा, इतना आसान है। पैरेलल का एंड सीरीज का, कहाँ गया सीरीज का भी मैंने डाला था यहाँ पे, नहीं सीरीज का मैंने नहीं डाला शायद, यहाँ पैरेलल है ना, कनेक्टेड इन कैपेसिटर्स आर, ये 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज वेल एज पैरेलल। बच्चों ये जो है ना ये दोनों करके रखो, इफेक्टिव कैपेसिटेंस सीरीज के लिए भी एंड पैरेलल के लिए भी, दोनों बहुत आसान है, दोनों आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आई थिंक 4 मार्क्स के अंदर मैंने डाला है पोटेंशियल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नहीं 4 मार्क्स के अंदर भी नहीं है वो क्वेश्चन, यहाँ पे भी सीरीज एंड पैरेलल दोनों करके रखो। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कंडेंसर। एनर्जी स्टोर्ड का लास्ट डेरिवेशन हमने देखा था है ना, वो डेरिवेशन आपको करना है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक का हमने देखा था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक का देखा था, तो वो आपको करना है। उसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल का एक बड़ा सा, इतना बड़ा भी फॉर्मूला नहीं है, छोटा सा ही फॉर्मूला है वो डाइपोल का, वो आपको करना है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। विदाउट डाइलेक्ट्रिक का एंड विद डाइलेक्ट्रिक का दोनों आपको करने हैं कैपेसिटर के। एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों ये क्वेश्चन डबल हो गया क्या, ये देखो यहाँ पे डबल हो गया है शायद से, वही 3 ही क्वेश्चन से इसके अंदर। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बने हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ अपलोड किए। 4 ही लेक्चर का चैप्टर है, देखो मैंने बना के अपलोड भी कर दिए हैं लेक्चर्स। अगर वो 4 लेक्चर आप लोग अच्छे से देख लोगे ना तो आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। देखो क्या क्या है, चलो जल्दी से, जिनको आता है जल्दी से इसका आंसर्स मुझे करना है। स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट करंट लॉ, स्टेट किरचॉफ सेकेंड वोल्टेज लॉ, करंट लॉ फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ दोनों करके जाने हैं बच्चों। करंट से रिलेटेड क्या है, एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग करंट है ना, समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू 0 बता भी दिया मैंने। व्हाट इज द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, किसके ऊपर बेस है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया है मैंने। आर किरचॉफ्स लॉज एप्लीकेबल टू बोथ एसी एंड डीसी सर्किट, इसका भी आंसर मैंने बताया था। देन डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट विथ इट्स एसआई यूनिट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करना है एसआई यूनिट के साथ। ऑन व्हाट फैक्टर डज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसका फॉर्मूला भी दिया है।
देन स्टेट एनी वन यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले तो ये किसके लिए, ईएमएफ ऑफ सेल कंपेयर करने के लिए, देन इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज होता है, तो वो लिख सकते हैं आप लोग। 1 मार्क्स के क्वेश्चन और बहुत ही आसान है। उसके बाद है बच्चों 2 मार्क्स के क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर के डिसएडवांटेजेस मैंने डिफरेंस लिख के दिया है, देखो आपको डिस्टिंग्विश करके दिया पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर का, वो भी आपने लिख के दिए ना, तो भी उसके पॉइंट्स वाइज अगर आपने लिख के दिया ना इसको, तो भी आपको इसका मार्क्स मिल जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर का डिस्टिंग्विश भी है, अगर आप ये लर्न कर लोगे तो इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये भी बहुत आसान है। हाउ डू यू कैलकुलेट द शंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ स्मॉल एन टाइम्स, मतलब डेरिवेशन देना है आपको, शंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ स्मॉल एन टाइम्स, इसका डेरिवेशन है, मतलब गैल्वानोमीटर का। देन डिफाइन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड जंक्शन, ये भी बहुत आसान सवाल है। उसके बाद देखते हैं ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन, एक्सप्लेन विथ अ नीट सर्किट डायग्राम हाउ यू विल डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। देन अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। स्टेट एनी 2 सोर्सेस ऑफ एरर्स इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन हाउ दे कैन बी मिनिमाइज्ड। सो 2 सोर्सेस ऑफ एरर बतानी है आपको मीटर ब्रिज के अंदर, ये भी मैंने बताया बच्चों, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है अगर आप वीडियोस देखोगे तो। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाउ इज इट मेजर्ड, एक्सप्लेन। डिस्क्राइब हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल बाय कनेक्टिंग द सेल्स इंडिविजुअली। इंडिविजुअल सेल्स का हमें ईएमएफ कंपेयर करना है, इसका भी मैंने डेरिवेशन दिया है बच्चों। और ये अगर आप इसके सर्किट डायग्राम्स अच्छे से लर्न करके जाओगे ना तो आपको आसानी से आएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ बच्चों, जो व्हिटन ब्रिज का है ना, मैं यहाँ पे पुट करना भूल गई, ऑब्टेन द नल डिफ्लेक्शन, ये भी करके रखो बच्चों, ऑब्टेन द नल डिफ्लेक्शन by using व्हिटन ब्रिज, ये भी करके जाओ बच्चों, ये भी बहुत आसान है। या फिर डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन कंडीशन, ऑब्टेन द नल डिफ्लेक्शन कंडीशन, ऑब्टेन द नल डिफ्लेक्शन कंडीशन बाय यूजिंग व्हिटन ब्रिज, ये भी करो बच्चों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। अब चलते हैं, ये हो गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर देखो क्या क्या है। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ नीट सर्किट डायग्राम हाउ यू विल डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। तीनों एप्लीकेशंस पोटेंशियोमीटर के, ईएमएफ ऑफ सेल कैसे कंपेयर करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड, ये सब करके जाना है। यहाँ पे देखो अभी कॉम्बिनेशन मेथड मतलब सम एंड डिफरेंस मेथड, तो ये 1 डेरिवेशन, डिस्क्राइब हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स बाय कॉम्बिनेशन मेथड, ये भी आपको करके जाना है। यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड व्हाई इज अ पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ओवर अ वोल्ट मीटर, 2 क्वेश्चंस को कंबाइन करके आपको ये क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो ये टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको 3 ही मैंने दिए हैं इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर तो सभी टॉपिक्स इसके अंदर नियरली कवर हुए हैं सभी टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि चैप्टर ही बहुत छोटा है ना, 5 ही टॉपिक्स है उसके अंदर। अब चलते हैं बच्चों लास्ट चैप्टर आज के लेक्चर का। टोटल 9 चैप्टर्स का क्वेश्चन बैंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अब मैं आपको क्वेश्चन लास्ट चैप्टर मतलब 10 चैप्टर का क्वेश्चन बैंक देने वाली हूँ। चलो चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स किसको कहते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उसकी वजह से जो नेट फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। सोलेनॉइड किसको कहेंगे, व्हाट इज टोरॉइड। स्टेट द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड विच पजेस मैक्सिमम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद डिराइव द साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, ये लास्ट ईयर डिलीटेड था सिलेबस साइक्लोट्रॉन का, बट इस ईयर है, इस साल है, तो मैंने उसका क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड किया है। तो बच्चों ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर के, और भी छोटी छोटी डेफिनेशंस वगैरह वो तो आप करके जाओ, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस लर्न करने में कुछ नहीं लगता बच्चों, छोटे छोटे डेफिनेशंस वगैरह होंगे ना, एक बार सीक्वेंस में चैप्टर लिया तो सभी कर लो, और लास्ट में ये क्वेश्चन बैंक देखो हमें कितना आ रहा है, इसे सॉल्व करो ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। उसके बाद देखो बच्चों 2 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं।
एक्सप्लेन मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज एनी वर्क ऑन मूविंग चार्ज। ये क्वेश्चन तो मैंने लेक्चर में लिया है बच्चों, क्वेश्चन ही मैंने डाला था डायरेक्टली, क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है स्टेप वाइज। कैसे एक्सप्लेन किया आप देखो ज़रा वीडियो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का। देन स्टेट द कंडीशंस व्हेन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल करंट कैरिंग कॉइल केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मिनिमम एंड मैक्सिमम। कंडीशन बतानी हमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की, मैग्नेटिक डाइपोल उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और मिनिमम एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन हमें बतानी है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। यस, आर्क ऑफ वायर का हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है। देन डिस्क्राइब हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये डिलीटेड था लास्ट ईयर बट अभी मैंने इसको अपलोड किया है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड डिराइव द रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट। इन सब के डेरिवेशन छोटे छोटे डेरिवेशन है, इस चैप्टर में भी बहुत सारे डेरिवेशंस आपको मिलेंगे। डेरिवेशंस की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद चलते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको बताना है। ये आसान है एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, उसमें डेरिवेशन बहुत कम है। बायोट सैवेट लॉ एक्सप्लेन करना है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द सोलेनॉइड का फॉर्मूला डिराइव करना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट। ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, ये भी आसान है। ये अगर आप लर्न करोगे ना तो डायग्राम निकालो, हर एक जिसको डायग्राम है एटलीस्ट डायग्राम तो भी निकाल के आओ। डायग्राम आप निकाल के आओगे ना तो आपको हाफ मार्क्स मिलता है डायग्राम के लिए, और जहाँ हाफ का 1 हो ही जाता है। Derive an expression for the net torque on a rectangular current carrying loop placed in a uniform magnetic field with its rotational axis perpendicular to the field. Torque निकालना है rectangular current carrying loop का, है ना। Then state the limitations of cyclotron, इसके अंदर मैंने पुट किया है। 3 लिमिटेशन है साइक्लोट्रॉन के, वो आपको लिखने हैं। उसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ये तो कंफर्म मैं बताऊंगी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा। क्या? शो दैट करंट इन अ 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर। देन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच कंडक्टर यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। मैग्नेटिक इंडक्शन नियर अ स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। by current in a circular loop. What is cyclotron accelerated? Explain its principle and construction. बच्चों इसका लेक्चर जब अपलोड होगा तो मैंने आपको बहुत डिटेल में इसके पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन दिया है ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन का, तो आप लेक्चर जरूर देख। अगर आप लेक्चर देखोगे ना तो आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मैंने सबको कैसे आंसर लिखना है इसके साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। और ऐसा एक भी पॉइंट अगर मैं जैसा बोर्ड पे लिखती हूँ एज इट इज़ भी आप एग्जाम में लिख के आए तो फुल मार्क्स में गारंटी देती हूँ आपको, ऐसे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर 10 का। तो ऐसे आप लोगों को सभी क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड करने वाली हूँ, बट आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है बच्चों। मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, बस आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। रटना नहीं है, हर एक वीडियो देखो, नहीं समझ में आता पर्टिकुलर वीडियो पे जाके देखो, वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अंडरस्टैंड करो एंड देन लिखने की कोशिश करो, आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे बच्चों। ऐसे पढ़ाई करोगे तो ज़रूर गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप अच्छा स्कोर करोगे। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के 6 चैप्टर्स अपलोड करने वाली हूँ। तो जल्दी से ये सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन बैंक का स्क्रीनशॉट निकाल के उसका लर्निंग आज ही स्टार्ट करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।